हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक सेकेंड पार्ट लाए घड़ी का, जो कि इससे पहले हम घड़ी संबंधित कुछ बेसिक जानकारी को देखे थे। अगर वह वीडियो नहीं देखे हो आप, तो आप इससे पहले वाले वीडियो को देखिए, ताकि आपको इसके आगे की बातें इस वीडियो में आपको समझ में आए। और ये भी ध्यान देना है आपको, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए तथा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरा ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए हम इस आज की लेक्चर में घड़ी से संबंधित नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। बात किया जाए ये घड़ी, तो घड़ी में आपको इससे पहले लेक्चर में बात हो चुका था कि यदि जब कोई घड़ी में घंटे और मिनट वाली सुई दोनों 12 पे हो, अर्थात दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री का हो। जब दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री का होगा तो उस स्थिति में किसी दो सुइयों के बीच का कोण कैसे निकाला जाएगा उसको देखे थे। आइए एक बार मैं फिर इसको लिख दे रहा हूं, देखिए। और इसमें दो कंडीशन था। पहला कंडीशन, जब मिनट वाली सुई आगे हो। जब मिनट वाली सुई आगे हो तो दोनों सुइयों के बीच का कोण, अर्थात घंटा और मिनट, दोनों सुइयों के बीच का कोण आपसे पूछे तो आप कैसे निकालोगे। आपको बताया गया है कि मिनट वाला सुई आगे होगा तो 12 से ज्यादा कोण कौन बनाएगा? मिनट वाला सुई 12 से अधिक कोण बनाएगा। तो पहले 12 से मिनट वाला सुई के लिए आपको बताया गया है, मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। मिनट वाला सुई कौन सुई है? मिनट वाली सुई है, मिनट की सुई है। और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे अंश का कोण बनाती है। ये भी बताया गया है। कौन सुई है? आवर्स की सुई है। अब बात किया है दोनों के बीच का कोण थीटा, और क्या हो जाएगा? 6m माइनस h गुणे 60 प्लस m/2। ये आपको बेसिक फार्मूला बताया गया था दो सुइयों के बीच का कोण निकालने के लिए। और इसका सेकंड पार्ट बताया गया था, जब हावर वाली सुई आगे हो, तब उसके लिए दोनों सुइयों के बीच का कोण थीटा बराबर। अब क्या करना था आपको बताया जा चुका पहले ही कि इसको पहले कर लेना है और इसको बाद में कर लेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? h गुणे 60 प्लस m/2 माइनस 6m। ये फार्मूला बना था। ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह एकदम बेसिक फार्मूला है और कहां से आया है आपको मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। हाँ, इसी को हल करके एक फार्मूला और निकाला जाता है। आइए उसको भी यही देख लेते हैं। चाहे आप इन दोनों फार्मूले का ही प्रयोग करिए, चाहे आप एक नए फार्मूले का प्रयोग करिए, वो भी देख लीजिए। m इक्वल टू 2/11 कोष्टक में 30 इंटू h प्लस माइनस a। ये आपको ध्यान देना होगा। या तो आप ये फार्मूला लगाइए, मिनट वाला सुई आगे होगा ये वाला, घंटा वाला सुई आगे होगा ये वाला। और यदि आपको ये दोनों पसंद नहीं है तो इन्हीं का कॉम्पैक्ट रूप है आपका ये वाला। m क्या है? मिनट होता है 2/11। 30 इंटू h, कितना घंटा हुआ है? 4 बजे या 5 बजे के बीच पूछा है कि 8 बजे और 9 बजे के बीच पूछा है, तो h वो है। और प्लस माइनस a क्या है? ए आपका एंगल है, कितना डिग्री का कोण पूछ रहा है। दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है तो ए बराबर 0 डिग्री होगा। दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत है तो ए बराबर 180 डिग्री होगा। अगर दोनों सुई समकोण पर है तो ए बराबर 90 डिग्री होगा। अब बात यहाँ पर यह आता है कि कब प्लस लगाएंगे और कब माइनस लगाएंगे। आइए उसको भी मैं इस फार्मूले के बारे में बता ही देता हूं कि जब क्या होगा? 30 h ग्रेटर देन होगा a से। a मतलब क्या है? एंगल। a क्या है? एंगल से। जब ये बड़ा होगा तो उस कंडीशन में चिन्ह लिया जाएगा माइनस का, अर्थात m इक्वल टू 2/11
कोष्टक में 30h माइनस ए। जब 30h छोटा होगा एंगल से, तो उस कंडीशन में चिन्ह क्या लिया जाएगा, प्लस का। तो m इक्वल टू हो जाएगा 2/11 कोष्टक में 30h प्लस ए क्या होता है, एंगल। तो दो सूत्र इससे बना, जो कि इनका रूप यहां है। चाहे आप इसको लिखिए, चाहे इसी को हल करके ये बनाया गया है उसको लिखिए, बात एक ही होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्हीं दोनों फॉर्मूले को देखिए, बस करना क्या, इधर या उधर कर लीजिए, अपना काम हो जाएगा। घंटा वाला सुई आगे होगा तो घंटा वाला मैटर पहले कर लीजिए, और मिनट वाला सुई आगे होगा तो मिनट वाला सुई का एंगल पहले कर लीजिए। अब बात होता है कि इससे भी छोटा फार्मूला क्या हो जो एग्जाम में हम आसानी से लगा ले। तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं कि इससे भी छोटा फार्मूला हम क्या बना सकते हैं, जो इसका नाम है ट्रिक। आइए उसको भी देखा जाए, चलिए देख लिया जाए। तो मैं उस ट्रिक को बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिक। यह ट्रिक क्या है आप याद रखोगे, 60/11। 60/11 इसी को आपको लेना है और इसी से आप काफी प्रश्न को हल कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एक बात को ध्यान देना होगा, वो क्या है आइए देख लेते हैं। ये अगर सुई है, ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर ये इस प्रकार से है, इसका मतलब यह हुआ कि इस समय घड़ी में 3:25 हो रहा है। अगर 3:25 हो रहा है, आपसे पूछे कि कब दोनों सुइयां, कब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। कब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, या कह सकते हो कि दोनों सुई के बीच 0 डिग्री कोण होगा। दोनों सुई जब एक दूसरे के ऊपर होंगी तो उस समय दोनों सुई के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। या तो ऐसे बोले या तो ऐसे बोले, दोनों कंडीशन में आपको ध्यान देना होगा। तो अब आइए बात करते हैं, आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो कैसे, उसको भी देख लिया जाए। थीटा इक्वल टू 6m माइनस h गुणे 60 प्लस m/2, इससे लगा सकते हो। लेकिन बात यहां हुआ है इस 60/11 का प्रयोग कैसे करना है। 60/11 का प्रयोग करने के लिए आपको ध्यान देना होगा, एक मैटर घड़ी में क्या ध्यान देना होगा, 12 से एक यूनिट बनाना होगा। 12 से 1 तक गए तो उसको बोला जाएगा 1 यूनिट। ये यूनिट, ये भी क्या है, यूनिट, और ये भी क्या है, यूनिट। अर्थात हर 1 घंटे को हर 1 यूनिट बुलाया जाता है, और उस यूनिट का काउंटिंग 12 के बाद से प्रारंभ किया जाता है। तो इसका मतलब ट्रिक हमारा क्या है, ट्रिक को आइए देख लिया जाए। ट्रिक है कि 60/11 गुणे यूनिट, आपका आंसर आपके सामने होगा एक लाइन में। चाहे आप इसका प्रयोग करिए चाहे आप इसका प्रयोग करिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो क्यों ना हम इसका प्रयोग करें, क्यों हम इसका प्रयोग करें। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और यह भी बहुत ही जरूरी होता है याद करना। आप ये भी समझ गए ये कहां से आया है। अब इसका प्रयोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, आइए उसको देखते हैं। अगर हम यही बात करें, चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो अब ये ट्रिक याद रखिएगा कि क्या करना है, जो भी मैं पूछूंगा उसमें आप यूनिट गिन के 60/11 से उड़ा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा, आइए एक क्वेश्चन को यहां मैं लिख देता हूं, देखिए उसको।
जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि 2 व 3 बजे के बीच कब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी। आपको ये बताया गया है कि हर 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर होता है, अर्थात केवल 12 और 1 को छोड़कर प्रत्येक घंटे में एक एक बार एक दूसरे के ऊपर होता है। इसका मतलब कि 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के ऊपर होता है, और केवल 12 और 1 के बीच में नहीं होता है, इसलिए 12 घंटे में 11 बार ही होता है, और 24 घंटे में 22 बार ही एक दूसरे के ऊपर होता है। या आप एक सिंपल भाषा में एक बात समझिएगा कि सुई की जिस स्थिति में है पुनः उसी स्थिति को प्राप्त करना है, अर्थात उतना ही एंगल पुनः प्राप्त करना है दोनों सुइयों के बीच, तो वह प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट चलेंगे। कौन? मिनट वाला सुई 65 सही 5/11 मिनट चल जाएगा, तो पुनः उतने ही बीच का एंगल प्राप्त कर लेगा, अर्थात वही स्थिति प्राप्त कर लेगा। वही स्थिति प्राप्त करने का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर 2:15 हो रहा है तो 65 सही 5/11 मिनट बाद 2:15 रहेगा, नहीं, वह 3:15 हो जाएगा। अर्थात ऐसा होगा कि जब जितना कोण 2:15 के बीच कोण बन रहा था उतने ही कोण पे पुनः वह बनेंगे, लेकिन उतने ही बीच का कोण, दोनों घड़ी के बीच का कोण बनाना होगा, तो उनको 65 सही 5/11 मिनट चलना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि घड़ी जिस कंडीशन में है, अर्थात घंटे और मिनट वाली सुई दोनों के बीच का कोण इस समय जितना बन रहा है 65 सही 5/11 मिनट बाद पुनः उतना ही बनेगा। हर एक 65 सही 5/11 मिनट बाद घड़ी अपनी घंटे और मिनट वाली सुई के बीच के कोण को उतना ही प्राप्त कर लेता है, लेकिन समय वही नहीं रहता है। ये नहीं है कि समय जितना उस समय था उतना ही समय अभी रहेगा, समय तो भाई चेंज होगा, क्योंकि घड़ी का अगर टाइम बढ़ेगा तो घड़ी का घंटे वाला भी आगे जाएगा और मिनट वाला भी आगे जाएगा। लेकिन आपसे अगर वही कोण पुनः वही कोण प्राप्त करना होगा, तो वही कोण पुनः प्राप्त करने के लिए घंटे और मिनट सुई के बीच का कोण प्राप्त करने के लिए उनको 65 सही 5/11 मिनट चलना होगा। तो इसका मतलब आप यहां से ध्यान दोगे, घड़ी अपने पुनः सिचुएशन में जितना एंगल बना रही थी उतना ही प्राप्त करने के लिए उसको 65 से 5/11 मिनट चलना होगा। तो मेरे कहने मतलब यहाँ यही है कि 2 व 3 बजे के बीच कब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी, अर्थात कह रहा है कि कोण 0 अंश होगा। तो आप इससे भी लगा के देख सकते हो, आप ट्रिक से भी लगा सकते हो। तो पहले हम देखते हैं ट्रिक से, फिर आके देखेंगे बेसिक से। तो ट्रिक से क्या होगा कि ट्रिक के लिए क्या करेंगे आप, बीच का कोण निकालना होगा, तो उसके कितने कब होंगे, कब 0 अंश का कोण बनाएगा ना, तो यह मिनट कैसे निकलेगा, 60/11 गुणे यूनिट, यहाँ लिखा गया यूनिट। यूनिट मतलब क्या होगा, 12 से काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे, 1 2 का यूनिट हुआ 2 यूनिट, 2 व 3 के बीच पूछा, जो पहले वाला होगा उसी तक गिनेंगे आप। 2 व 3 के बीच पूछा है तो आप 2 तक ही गिनोगे और 12 को छोड़ के अब यूनिट अपना स्टार्ट करोगे। तो 1 2 का यूनिट हुआ, 2 यूनिट हुआ, 2 यूनिट हुआ, यहाँ 2 का गुणा कर दो, ये 7 गुना 120/11, तो 11 ग्राम में 121 सही 1/11, सॉरी 11 धाम 110 और फिर यहाँ 10, तो आपका कितना हो जाएगा, यह 10 सही 10/11 मिनट बाद पुनः वह 2 व 3 बजे के बीच, अर्थात कह सकते हो कि 2:10 सही 10/11 मिनट पर 0 अंश का कोण बनाएगा। कितने अंश को बनाएगा, 0 अंश को बनाएगा। 10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुई के बीच का कोण 0 अंश होगा। तो आप एक ट्रिक से जान गए, तो आप यहां से क्या निकालोगे, मिनट निकालोगे और उस मिनट को 2 के बाद जोड़ दोगे कि 2 के बाद 2:10 सही 10/11 मिनट बाद दोनों सुई के बीच का कोण 0 अंश होगा। आइए हम बेसिक फार्मूले से देख लेते हैं।
तो आप कहोगे सर क्यों 12 से ही आप यूनिट को गिने, काहे 1 से यूनिट गिनना प्रारंभ नहीं किए, काहे 2 से नहीं किए, काहे 6 से नहीं किए। तो आप याद रखना होगा क्योंकि यह सभी के लिए लगाया जाएगा, लेकिन सबके लिए यूनिट का जो बेस होगा वो अलग अलग होगा। समपाती के लिए अर्थात दोनों सुइयों के बीच का कोण 0 अंश के लिए हम यूनिट माने किसको है, 12 को, क्योंकि 12 ही एक ऐसा राइट टाइम है जिस पर दोनों घड़ी 0 अंश का कोण बनाते हैं। बाकी ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है जिसपे वह 0 अंश कोण बनाते हो। 0 अंश का कोण बनाते जरूर हैं, लेकिन वह एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है। 2 बज के कुछ होता है, 3 बज के कुछ होता है, 4 बज के कुछ होता है, 5 बज के कुछ होता है, 6 बज के कुछ होता है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट नहीं बताता। जैसे देखो यहाँ पे 12 बजे एकदम एग्जैक्ट दोनों सुइयों के बीच का कोण 0 अंश होता है, लेकिन इसके बाद 1:05 सही 11 बाद संपाती होता है, 2:10 सही 11 बाद 10 सही 10:11 बाद संपाती हो रहा है, 3 बजकर तो कुछ 4 बजकर कुछ संपाती हो रहा है, लेकिन कोई एग्जैक्ट टाइम है नहीं। इसलिए बेस उसी को माना जाएगा जिसके लिए वो बोल रहा है, उसमें वह समय वह सिचुएशन कौन से टाइम पे होता है। तो संपाती का एकदम राइट टाइम 12 बजे होता है, इसलिए संपाती के लिए या दोनों के बीच का कोण 0 के लिए केवल 12 ही एक राइट टाइम है कि एकदम एग्जैक्ट दोनों के बीच का कोण 0 होता है। बाकी सब में होता है, लेकिन वह कुछ बज के कुछ होता है, कोई राइट टाइम नहीं होता है। इसलिए इस कंडीशन में संपाती वाले के लिए आप बेस किसको मानते हो, 12 को ही मानते हो। तो एक बार हम इससे भी देख लेते हैं, आइए देख लिया जाए। अब यहाँ क्या करना होगा, 2 और 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के बीच का कोण एक दूसरे के ऊपर होंगे। माना 2 बजकर x मिनट पर एक दूसरे के ऊपर होंगे। चलिए, तो अब इस कंडीशन में कहोगे सर कैसे जानेंगे कि घंटा वाला सुई आगे है कि मिनट वाला सुई आगे है। अब सोचिए, अगर 2 बजकर कुछ मिनट हो रहा है तो आप इस कंडीशन में 2:20 हो सकता है, 2:05 हो सकता है। तो आप सीधी सी बात क्या करना होगा, मिनट वाला सुई को आप क्या मानिए कि इस समय जो बीच का कोण है वह क्या है, कौन सुई आगे है बोला है, तो कोई सुई आगे नहीं है, दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है। इसलिए कोई भी सिचुएशन लगा दोगे, हर सिचुएशन में आपका वह आंसर फॉलो करेगा, क्योंकि बीच का कोण क्या रखना है, 0 डिग्री। एक दूसरे के ऊपर है ना, 0 डिग्री रखो, इसमें रखो 0 डिग्री बराबर 6m माइनस h गुणे 60 प्लस m/2। इसको इधर करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो 60h प्लस m/2 बराबर 6m। तिरक मल्टीप्लाई, तो 60h प्लस m बराबर 6 दूनी 12m। अब h क्या है, h आपको बताया गया ना, 12 से कई घंटा हुआ है, 2 घंटा, जो पहला वाला मान है, तो h के स्थान पे क्या रखेंगे, 2। h क्योंकि 2 घंटा 2 बज रहा है ना, 2 घंटा हो रहा है ना, 60 गुणे 2 और m उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 11m बचेगा, क्योंकि ये 12m है, उधर गया 11m हो जाएगा। तो इस प्रकार m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120/11, अर्थात आपको पूरा मिल गया 10 सही 10/11 मिनट बाद दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगे, अर्थात संपाती हो जाएंगे। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा कि एक दूसरे के ऊपर के चाहे हम ये लगाएं और चाहे हम इस ट्रिक में यूनिट का गुणा कर दें, और यूनिट को कहां से मानना है, 12 के बाद लेना है, यूनिट गिनना प्रारंभ करिए, रख दीजिए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, चाहे आप इससे लगाइए, दोनों तरीके से आपका आंसर सही होगा। आपको कल वाले वीडियो में या इससे पिछले वाले वीडियो में बताया गया था आपको कि 12 घंटे में 11 बार संपाती होती है, और उसका ट्रिक भी क्या है यही बताया गया था कि n गुणे 11/12, ये बताया गया था आपको, ट्रिक भी बताया गया था। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि अगला टॉपिक क्या है।
अगला अगर टॉपिक की बात किया जाए, सेकेंड टॉपिक, पहला टॉपिक था संपाती, दूसरा टॉपिक ले रहे हैं विपरीत, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों। जब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत हो तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा उसको देखा जाए। अब अगर ये रहा आपका घड़ी और ये है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 विपरीत, ऐसा आपको फिर ढूंढना होगा कि ऐसा राइट टाइम किस पे होता है कि एकदम विपरीत होती है। ऐसा ना हो कि कुछ बज के कुछ हो रहा हो, अर्थात वो 4 बज के कुछ मिनट हो रहा हो, 5 बज के कुछ मिनट हो रहा हो। एकदम राइट टाइम आपको सोचना होगा कि ऐसा राइट टाइम कौन सा होता है जिसपे वो दोनों सुई एकदम एग्जैक्ट टाइम भी होता है और एकदम विपरीत भी होता है। वह समय है आपका, समझ गए होंगे कि 6 ऐसा एक समय है जिसपे दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होती है। ये नहीं है कि कुछ बज के कुछ हो रहा है, 180 अंश का कोण बना रही है। इसका मतलब क्या हुआ, विपरीत का मतलब क्या हुआ, कितना कोण बना रही है, 180 डिग्री का। तो ये हुआ आपका 6 बजने का मतलब, 6 बजने का मतलब हुआ। अब आप सोचोगे अब सर इसके लिए बेस किसको माने, इसके लिए बेस फिर आपको मानना होगा, किसको मानना होगा बेस, 6 को मानना होगा। 6 को छोड़कर आगे से यूनिट गिनना स्टार्ट करना होगा। कैसा, क्लॉकवाइज यूनिट गिनना होगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। क्लॉकवाइज यूनिट गिनिए और बेस किसको मानेंगे आप, 6 को बेस मानेंगे। और इससे पहले हम लोग बेस किसको माने थे, संपाती के लिए 12 को बेस माने थे। क्यों माने थे आपको वो भी कारण बता दिया गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा कि अब विपरीत के लिए बेस किसको मान रहे हैं, 6 को मान रहे हैं। 6 से जितना चलेगा उतना यूनिट होगा 6 को छोड़कर। ऐसे ही संपाती के लिए बेस माने थे 12 को, क्योंकि राइट टाइम 12 था, यहाँ राइट टाइम 6 है तो संपाती। अब ये भी ध्यान देना होगा कि प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत होती है। ये वाला टॉपिक बात कर रहा हूं कि प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत होती है राइट टाइम। तो इसका मतलब कि 12 घंटे में 12 बार नहीं, 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि एक बार संपाती होती है राइट टाइम 6 बजे और फिर दोबारा फिर 180 अंश का कोण प्राप्त करना है, अर्थात वही सिचुएशन प्राप्त करना है। समय वही नहीं रहेगा लेकिन सिचुएशन वही रहे, अर्थात 180 अंश का कोण बने। तो उस समय उनको 65 सहित 5/11 चलना होगा। और जब 65 चलेगा तो 60 मिनट बाद ही 7 को क्रॉस कर जाएगा और 65 चलना होगा। तो 8 और 7 के बीच में 8 टपकेगा। इसका मतलब 6 और 7 के बीच में कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। इसके बाद हर घंटे में एक एक बार होती है, तो 12 घंटे में 11 बार ही होती है। तो विपरीत प्रत्येक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। बेस किसको मानेंगे, आधार 6 को मानकर यूनिट को गिनना प्रारंभ करेंगे। 6 को बेस मानकर यूनिट गिनना प्रारंभ करेंगे। तो आइए, इसका मतलब कि 12 घंटे में 11 बार संपाती होगा। तो ट्रिक क्या बनेगा कि अगर आपसे पूछे कि 9 और 10 बजे के बीच में कब एक दूसरे विपरीत होंगे, तो क्या करोगे, उसी ट्रिक में किसमें 60/11 में यूनिट गिन के रख दीजिए, या तो बेसिक फार्मूले में रख दीजिए। दोनों तरीके से आपका आंसर आएगा। तो आइए पहले देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ट्रिक क्या बनेगा आपका, ट्रिक वही रहेगा कितना मिनट में, तो 60/11 मल्टीप्लाई किसका, यूनिट का। ये बना आपका फार्मूला। ये फार्मूला बना, अगर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दे रहा हूं। और बेसिक फार्मूला आप जानते हो, बेसिक फार्मूला क्या होता है। बेसिक फार्मूला होता है 6m माइनस h गुणे 60 प्लस m/2, या यही बस इधर हो जाएगा और जब घंटा सुई आगे होगा। तो क्वेश्चन ये है
कि 10 व 11 बजे के बीच कब एक दूसरे के विपरीत होगा। तो आप याद हो गया है ना कि ऐसा कौन सा समय है जिसमें विपरीत नहीं होगा? 6 व 7 बजे के बीच विपरीत नहीं होगा। आपको याद रखना होगा 6 व 7 बजे के बीच। तो कैसे लगाएंगे? तो यह कैसे निकलेगा? 60/11 गुणे यूनिट गिनिए, काउंट करिए 6 को छोड़कर। 7 1 यूनिट हुआ, 8 2 यूनिट हुआ, 9 3 यूनिट हुआ, 10 4 यूनिट, 4 यूनिट हुआ, 4 को मल्टीप्लाई किए, 6 चौक 24, 240/11, 11 दूना 22, 2 बचा, 11 1 11, 10 सही, 11 दूना 22 बचा कितना? 2 20 हुआ, 11 11 11 बचा कितना? 9, 21 सही, 9/11 अर्थात आप कहोगे 10 बजकर 21 सही 9/11 पर एक दूसरे के विपरीत होगा। अर्थात कह सकते हो कि 180 अंश कोण बनाएगा। और बेसिक फार्मूले से लगाना होगा। तो कैसे लगाओगे बेसिक फार्मूले से? बेसिक फार्मूले में आपको थीटा का मान कितना रखना है? 180 डिग्री रखना है। थीटा का मान 180 डिग्री रखना है। तो उस कंडीशन में कौन सुई आगे होगा? इस कंडीशन में सुई कौन आगे होगा? तो विपरीत के लिए अगर विपरीत हो रहा है तो सुई